हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो बात करेंगे चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6 के। हाँ जी, तो क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus and so on up to n into n plus 1 is equal to 1 by 3 n into n plus 1 into n plus 2। हाँ जी, ये हमारे पास है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है जी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या लेट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1। LHS हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है, तो यहाँ पुट करेंगे 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1 into 2 दैट इज 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार से RHS निकालते हैं। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये हमारे पास बन जाएगी 1/3 1 into 1 + 1 into 1 + 2 दैट इज 1/3 2 into 3, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। LHS की वैल्यू भी 2 है, RHS की वैल्यू भी 2 है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। एक स्टेप हमारे पास हो गया। स्टेप 2, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट क्या? ट्रू मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगी? 1 into 2 plus k 2 into 3 plus k 3 into 4 plus k and so on plus k into k plus 1 is equal to 1/3 k into k plus 1 into k plus 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। राइट, स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k plus 1। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो, लेट n इज इक्वल टू k plus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS ऑफ इक्वेशन 1, ये क्या बन जाएगी? LHS ऑफ इक्वेशन 1 1 into 2 plus k 2 into 3 plus 3 into 4 plus and so on plus n की जगह पुट करना है k plus 1, तो k plus 1 into k plus 1 plus 1। ठीक है, हमें बात करनी है LHS की। तो ये हमारे पास 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस एक टर्म हमारे पास ये भी आएगी k into k plus 1, k into k plus 1, इससे पहली टर्म। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास k plus 1 into k plus 2। ठीक है जी, ओके। तो इसको कर देते ब्रैकेट के अंदर बंद। ये हमारे पास हो गया। इसके अंदर मैं यूज करता हूँ इक्वेशन 2 का, 1 2 और k into k plus 1 यहाँ तक है। इसकी वैल्यू क्या की उन्हें? ये वाली। तो ये पुट कर देते हैं 1/3 k into k plus 1 into k plus 2 प्लस k plus 1 into k plus 2 यूजिंग इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड का यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब यहाँ से देखो ध्यान से, k plus 1 k plus 1 k plus 2 k plus 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, कॉमन आ जाएगा। तो k plus 1 k plus 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा k/3 प्लस यहाँ से बचेगा 1। हाँ जी, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, तो k plus 1 k plus 2 और ये बन जाएगा 3 plus k अपॉन में 3 1/3। ये आ गया हमारे पास LHS की वैल्यू इक्वेशन 1 की। ठीक है, अब निकालते हैं RHS, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ k plus 3, एक पैटर्न सा दिखेगा हमें, k plus 1 k plus 2 k plus 3। RHS ऑफ इक्वेशन 1 1/3 n की जगह पे k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 1
+2। तो ये बन जाएगा 1/3 k+1 k+2 k+3। यही चाहिए था। हाँ जी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। हेंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो सेकंड पार्ट जस्ट यही दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। वो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से 3 6 और नेक्स्ट हमारे पास 6 9 प्लस के 9 12 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे 3n इंटू 3n प्लस के 3 ये है, और इज इक्वल टू यहाँ पे 3n इंटू 3n प्लस 3n प्लस 2, इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखो किया क्या है, इसी क्वेश्चन को क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो, ये बन जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3। तो एक 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, एक 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 6। ये रहा हमारे पास। इसके साथ करेंगे तो 3 2 6, इसके साथ करेंगे 3 3 9, इसके साथ करेंगे 9, इसके साथ करेंगे 12। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ करेंगे तो 3n प्लस के 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राइट। तो वो सेकंड पार्ट मैं चाहता हूँ वो आप खुद ट्राई करो, बिल्कुल आसान है। जैसे फर्स्ट पार्ट किया है वैसे आपको सेकंड पार्ट करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट, 1 + 3 + 3² + 3³ प्लस एंड सो ऑन अप टू 3n-1 इज इक्वल टू 3n -1/2। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। तो स्टेप नंबर 1, let n इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, वो हमारे पास बन जाएगी 3 की पावर n-1, तो 1 - 1, तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये बनेगी हमारे पास 3 की पावर 1 -1/2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। LHS की वैल्यू 1 है, RHS की वैल्यू 1 है। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान के लिए चलते हैं। ठीक है जी, इसको ट्रू मानते हैं तो ये क्या बन जाएगी, 1 + 3 + 3² प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 3k-1 इज इक्वल टू 3k-1/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k+1। तो देयरफॉर यहाँ से इसकी LHS निकाल लेते हैं। LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 + 3 + 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 n की जगह पे k+1 -1। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। तो 1 + 3 + 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 k+1 है, उससे पहले k -1, ये रही होगी। ठीक है जी, k -1 प्लस 3 ये बन जाएगा k। अब इसको कर देते ब्रैकेट के अंदर बंद। इसकी वैल्यू हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 2 की हेल्प से। तो 3k -1/2 प्लस 3k यूजिंग इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड का यूज कर लिया। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। तो 3k -1/2 प्लस 3k, तो इसका हम यहाँ से एल्सियम ले सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3k -1 प्लस 2 × 3k/2। इसको लिख सकते हैं, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल हो गए 3 × 3 की पावर k -1/2
अपॉन में 2, हाँ जी। और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 ये है, के ये है, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। यू ही हमारे पास LHS। अब RHS की बात करते हैं, RHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो जहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। तो RHS की बात करते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, यही हमारे पास है और ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हो गया पार्ट कंप्लीट। पार्ट फोर्थ, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस के एंड सोन अप टू प्लस n इंटू 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2, ये हमारे पास है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 1, लेट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, LHS हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 2, ये आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। RHS की बात करते हैं, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये बन जाएगी 1 माइनस 1 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट की वैल्यू भी 2 है, राइट की वैल्यू भी 2 है। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2, इसके अंदर लेट करके चलते हैं, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो देयरफॉर 1 2 प्लस के 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 2 की क्यूब प्लस एंड सोन प्लस k इंटू 2 रेज टू पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर इक्वेशन LHS ऑफ इक्वेशन 1, ये हमारे पास बन जाएगी 1 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 2 क्यूब प्लस के एंड सोन प्लस n की जगह पे k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1, हाँ जी। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 2 क्यूब प्लस एंड सोन प्लस, इससे पहले एक टर्म होगी k इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1, इसको कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर बंद। इतने की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं यहाँ से k माइनस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 यूजिंग इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे k माइनस 1 है, यहाँ पे k प्लस 1 है, 2 की पावर k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1, तो 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा k माइनस 1 प्लस, यहाँ से बचेगा k प्लस 1 और प्लस 2, तो 2 रेज टू पावर k प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये होगा 2k प्लस 2, हाँ जी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 की पावर k प्लस 2 इंटू के प्लस 2, हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा अंदर 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू के प्लस 1, ठीक है। LHS हमारे पास ही आ गई। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, n की जगह पे k प्लस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2, हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, तो 2 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू के प्लस 2, हाँ जी। देखो ये हमारे पास आ गया,
इसको फिर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 2⁻k+1 इंटू k + 1। तो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। हैंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 5, 1/1 इंटू 2 प्लस के 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एंड सोन प्लस 1/n इंटू n+1 इज इक्वल टू n/n+1। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/1 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये बन जाएगा हमारे पास 1/1 + 1 दैट इज 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर ये बन जाएगा हमारे पास 1/1 इंटू 2 प्लस के 1/2 इंटू 3 प्लस के 1/3 इंटू 4 प्लस के एंड सोन प्लस अप टू 1/k इंटू k+1 इज इक्वल टू k/k+1। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। लेट n इज इक्वल टू k+1। देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज 1/1/2 प्लस के 1/2/2 इंटू 3 प्लस के 1/3 इंटू 4 प्लस के एंड सोन प्लस के 1/k+1 इंटू k+1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस के 1/2 इंटू 3 प्लस के 1/3 इंटू 4 प्लस के एंड सोन प्लस 1/k इंटू k+1 प्लस 1/k+1 इंटू k+2। इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। इसकी वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 2 की हेल्प से। ठीक है। तो मैं इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दूं, k/k+1 प्लस ये वैल्यू हमारे पास 1/k+1 इंटू k+2 यूजिंग इक्वेशन 2। हमने 2 का यूज कर लिया। ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से k+1 तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो k+1/k+2 तो 1/k+1 k² प्लस 2k प्लस 1/k+2 तो 1/k+1 ये बनेगा हमारे पास k+1 का होल स्क्वायर अपॉन में k+2। तो एक k+1 से k+1 कैंसिल आउट, तो k+1 अपॉन में k+2। ठीक है। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे n की जगह पे k+1 अपॉन k+1 प्लस 1 दैट इज k+1 अपॉन में k+2। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास LHS और RHS दोनों इक्वल। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। हैंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। 6 पार्ट हमारे पास दिस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1, let n is equal to 1, therefore LHS of equation 1 is equal to, ये हमारे पास बनेगा 1/3 1 minus k2 3 1 plus k1 is equal to 1/3 minus 2 3 plus 1 तो 1 into 4 तो 1/4। RHS of equation 1 is equal to, ये बनेगा 1/3 into 1 plus 1 that is 1/3 plus 1 is equal to 1/4। तो therefore equation 1 is true
फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2 के अंदर हम लेट करेंगे इसको, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। तो 1/1 इंटू 4 प्लस के, 1/4 इंटू 7 प्लस के, 1/7 इंटू 10 प्लस के एंड सोन प्लस अप टू 1/3 के माइनस के 2 अपॉन में 3k प्लस 1 इज इक्वल टू के इंटू 3k प्लस 1। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास बन जाएगा LHS। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा स्टेप 1। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं। 1 दिस 4 7 प्लस के 7 10 प्लस के एंड सोन प्लस, इससे पहले एक टर्म रही होगी, वो टर्म कौन सी रहती है, ये वाली। तो 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 प्लस ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 3k प्लस 3 माइनस 2, तो 3k प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, ये 3k प्लस 3 प्लस 1, तो 3k प्लस 4। ठीक है, इसको कर देते ब्रैकेट के अंदर बंद। इसके वैल्यू हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्या, k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस ये वाली एज इट इज 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 यूजिंग इक्वेशन 2। हमने 2 का यूज किया। ठीक है जी, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो 3k प्लस 1 यहाँ पे, 3k प्लस 1 यहाँ पे, तो 1/3k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k प्लस के 1/3k प्लस के 4, तो 1/3k प्लस 1 और ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर 3i ऐड करें तो 4 आ जाए, तो 3 और 1 3k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के k प्लस के 1 अपॉन में 3k प्लस 1 3k प्लस 4। तो यहाँ से 3k कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 प्लस के 1 कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 1 3k प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से k प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 1 3k प्लस 4। तो 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 4। ये आगे हमारे पास LHS की वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी RHS की। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा जब n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, तो k प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू k प्लस 1 प्लस के 1, तो k प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस के 4। ये और ये दोनों सेम है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है जी, पार्ट 8 हमारे पास 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1 प्लस n/9 एंड सो ऑन अप टू इंटू 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जो 7 पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल आसान है, 6 जैसा ही है, वो आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल ईजी है। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ से इसको लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 1 नंबर 1। अब बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 हमारे पास लेट n इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस के n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 प्लस के 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस के 3 अपॉन में 1, दैट इज 1 प्लस 3 4। RHS निकालते हैं। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, स्टेप 2 लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू
फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए, ठीक है जी। एन इज इक्वल टू के के लिए मान के चलते हैं इक्वेशन 1 क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 1 प्लस के 3/1 इंटू 1 प्लस के 5/4 इंटू 1 प्लस के 7/9 एंड सोन इंटू 1 प्लस के 2n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर, n की जगह पे आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। नाउ स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस के 3/1 इंटू 1 प्लस के 5/4 इंटू 1 प्लस के 7/9 एंड सोन इंटू 1 प्लस के 2 इंटू एन की जगह पे k प्लस 1 प्लस के 1 अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 प्लस के 3 इंटू 1, 1 प्लस के 5 इंटू 4, 1 प्लस के 7/9 एंड सोन इंटू 1 प्लस के 2 के प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर इंटू 1 प्लस, इसको लिखेंगे तो 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जो ये वाली टर्म इतनी वाली, इसको लिख देते हैं एक अलग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा ये वाला सीन। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास, ओके वो मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वो तो एन के जगह पे के पुट करना था, तो हम यहाँ से देख के लिख देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक आया के अपॉन के स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या है, दिस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में हमारे पास है 1 प्लस के 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से को एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 3। तो k प्लस 1 का स्क्वायर से k प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट, अंदर बचाइए, इसको ओपन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2k प्लस के 2k प्लस के 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 2k 4k प्लस 3 प्लस 1 4। हाँ जी, ये हमारे पास बन गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात करते हैं RHS की, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास n की जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, दैट इज k प्लस 2 का स्क्वायर। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू for n is equal to k plus 1, hence equation 1 is true for all n belongs to natural number। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट 9th। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सोन अप टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n तक इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। हाँ जी, ये हमारे पास है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास n की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कभी आप ये करने लग जाओ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के यहाँ पे 1 पुट कर दो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। 1 पुट करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना, वो आ जाती है, याद रखना, कई बार मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे ऐसे। RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2, लेट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ से 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कैंड सोन अप टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सोन प्लस के इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1 इक्वेशन 2,
स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k+1। n की वैल्यू क्या है जी, k+1 है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1 + 1/1 + 2 + k 1/1 + 2 + 3 + k एंड सो ऑन प्लस अप टू + k 1/1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + k+1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 + k 1/1 + 2 + k 1/1 + 2 + 3 + k अप टू सो ऑन प्लस, इससे पहले एक टर्म आएगी 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + k तक + k 1/1 + 2 + 3 + k अप टू सो ऑन + k+1। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको यहाँ तक हम कर देते ब्रैकेट के अंदर बंद, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है जी, बंद कर दिया इसको। तो फिर इसका यूज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 2k/k+1, हम इसका यूज कर लेंगे 2k/k+1। 2k/k+1 प्लस के 1/1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + k+1 यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2k/k+1 प्लस के 1/, ये देखो नेचुरल नंबर है, 1 से लेके k+1 तक है, तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n नंबर्स तक का n × n+1 / 2। ये 10th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, n × n+1/2, ठीक है जी। तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है k+1, n+1 k+1 + 1 / 2। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + n तक इज इक्वल टू n × n+1/2। हाँ जी, इस फॉर्मूले मैंने n की जगह पे k+1 पुट कर दिया, तो 2k/k+1 प्लस ये 2 जाएगा ऊपर 2/k+1 × k+2। तो k+1 यहाँ से k+1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2/k+1 बाहर, अंदर बचेगा k प्लस 1/k+2 इज इक्वल टू 2/k+1। एल्सियम लेंगे इसका, तो k² + k 2k + k 1 अपॉन में k+2। हाँ जी, इतना काम हो गया। इसके बाद 2/k+1 a² + b² + 2ab, इसको लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर अपॉन में k+2। तो एक पावर से एक टर्म, एक पावर कैंसर, तो बचा क्या 2 × k+1 अपॉन k+2। ये आ गया हमारे पास LHS। अब निकालते हैं, देयरफॉर RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, RHS ये वाली है 2 × k+1 अपॉन में k+1 + 1 2 × k+1 अपॉन में k+2। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, हैंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।